में क्लर्क की हड़ताल जारी है। एक तरफ जहां सरकारी दफ्तरों में रजिस्ट्री समेत दूसरे कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्लर्क हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, इनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। वह तहसील में रजिस्ट्री नहीं होने से जनता परेशान है। ये सवाल है कि आखिर इस हड़ताल का समाधान कब निकलेगा। दरअसल काफी समय से क्लर्क बेसिक ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बेसिक वेतनमान 19,900 से बढ़ाकर 35,400 रुपये करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी क्लर्क्स का कहना है कि आज के समय में उनका वेतन बहुत ही कम है। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्लर्क हड़ताल पर हैं। आज उनकी हड़ताल का तीसरा दिन है और आज भी इनका हड़ताल जारी है। और क्लर्क के हड़ताल का असर अब सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है। और ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग जगहों की, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, पानीपत की। जहां पर क्लर्क हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप हो गया है। यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के साथी हमारे साथ बैठे हैं हड़ताल पे। और कल 5 जुलाई से हमने अपनी हड़ताल शुरू करी है। सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई काम नहीं किया जा रहा किसी भी डिपार्टमेंट में। अभी डीसी ऑफिस के अंदर से भी सारे का सारा स्टाफ निकल के बाहर आ चुका है, जो हड़ताल में हमारे साथ शामिल है। इरिगेशन पूरा हमारे साथ है, पूरा हमारे साथ हड़ताल में शामिल है। हड़ताल हमारी जो स्टार्ट हुई है 5 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुई है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो 35,400 है। अभी जो क्लर्क का जो स्केल है, मिनिमम स्केल का है 19,900, जो कि बहुत कम है। गुड़गांव जैसे शहर में एक फैमिली, अगर एक क्लर्क गुड़गांव में रह रहा है अपनी फैमिली, उसके लिए 19,900 बेसिक पे बहुत ही कम है, जिसकी डिमांड हम 35,400 कर रहे हैं, जो कि एक एक्चुअल डिमांड है, गलत डिमांड नहीं है बिल्कुल। हमने पहले ही डीसी साहब को, सीएम साहब को धरने का ज्ञापन दे रखा कि हम 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं आया किसी भी तरह का। और हमारा ये है कि जब तक हमारे को किसी भी तरह का कोई आश्वासन, हम रजिस्ट्रियाँ वैसे तो कल भी नहीं हुई है, रात भी नहीं होगी। हमें काफ़ी पैदा हुआ। सर लगभग कितनी डेली रजिस्ट्रियाँ होती थी? रजिस्ट्रियाँ हमारे पास यहाँ 70 से 80 प्रतिदिन रजिस्ट्रियाँ होती। सर अब जिस तरह स्ट्राइक, तो काम किस तरह से हो पाएगा? कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज रखने का अवसर है? अभी तो देखते हैं अभी क्या आदेश आते हैं उसका अनुसार ही करते हैं। ये काली पट्टी आज न्यू बांधने का निर्णय लिया गया क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लिपिकों की मांग को बार बार ठुकराते हुए हमने आज काले बिल्ली लेकर सरकार के विरोध के लिए यहाँ पर शांति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं मानेगी, हम इस काली पट्टी को भी और आगे अपना आंदोलन जारी रहेगा। हम अपनी मांग है जो 35,400 उसको लेकर रहेंगे। सरकार से अपील है कि हमारी मांग को जल्दी जल्दी सुने। हम नहीं चाहते कि जनता भी परेशान हो और खुद हम भी परेशान हो। प्रदर्शन दूसरे दिन जारी है, लेकिन सरकार से अभी तक हमारे पास कोई बुलावा नहीं आया बातचीत के लिए। अभी तक प्रदर्शन बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहा है, अनुशासन में। अगर सरकार आगे आने वाले दिनों में नहीं मानी तो हम और कड़े निर्णय लेने के लिए तैयार है जी। तो कर्मचारी हड़ताल पर हैं और क्लर्क के हड़ताल पर जाने का जो असर है वो सरकारी दफ्तरों में नजर आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ राज ठाकिया रोहतक से जुड़ गए हैं, विपिन शर्मा कैथल से जुड़ चुके हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, अजय मेहता फतेहाबाद से जुड़े हैं। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं राज ठाकिया का, रोहतक से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राज, किस तरीके से कामकाज प्रभावित हो रहा है? क्योंकि आज तीसरा दिन है, 3 दिन से क्लर्क हड़ताल पर हैं और जितने भी फाइल के काम होते हैं, कागज पत्तर के काम होते हैं, वो दफ्तरों में यही क्लर्क करते हैं। वो अगर हड़ताल पर हैं तो इसका तो इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर नजर आ रहा होगा सरकारी दफ्तरों में।
बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में काफी जो क्लर्क हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कामकाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग विभागों के अलग अलग क्लर्क हैं और अभी जो है कुछ क्लर्क डीसी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनकी चेयर है जो अभी जो है वो अपनी चेयर पर नहीं है और कामकाज जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और हर विभाग के क्लर्क जो है वो हड़ताल पर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है ये आंदोलन इस तरीके से ही जारी रहने वाला है। पब्लिक डीलिंग की अगर बात कर ली जाए तो पब्लिक डीलिंग के ऊपर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी अब जो है लाइनें लोगों की लगनी शुरू हो गई है और लोग जो है अपना काम करवाने के लिए यहाँ पर कार्यालयों में लोग जो है वो काफी परेशान है और उनका जो दिनचर्या का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विपिन शर्मा का रुख कर रहे थे। विपिन, कैथल में कितने बड़े पैमाने पर कामकाज प्रभावित हो रहा है? कैथल जिले में क्लर्क एसोसिएशन के बैनर से जितने भी कर्मचारी क्लर्क आते हैं वो सभी हड़ताल पे चले गए हैं। मैं अपने सहयोगी को एक बार थोड़ा दिखाएंगे। हम कैथल की तहसील में हैं, इसमें किसी भी काउंटर पे कोई कर्मचारी नहीं है। कुछ लोग सुबह सुबह आए भी तो उनको जो कर्मचारी उनके सहयोगी थे जो हड़ताल पे बैठे थे वो मनाकर ले गए कि आप हमारा साथ दीजिए तभी हम कामयाब हो पाएंगे, वरना अगर कुछ लोग ड्यूटी पर रहेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इससे आने जाने वाले जो लोग हैं जिनको काम है, तहसील जो सबसे कुमाऊं इलाका विभाग माना जाता है सरकार का, अगर उस विभाग में ये हाल है कि नुकसान कितना हो रहा है। दूसरा, लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आज किसी की रजिस्ट्री की डेट पड़ती है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं इससे एक विवाद भी हो जाता है दो पार्टियों में। लगता है नेटवर्क की समस्या है, विपिन से संपर्क टूट गया है। देवेंद्र भारद्वाज का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में किस तरीके से आम लोगों को परेशानी हो रही है सरकारी दफ्तरों में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो क्लर्क हैं, जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और पिछले दिनों से जिस तरह से वो हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि उनकी सैलरी और जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए, 34,000 किया जाए। और लगातार जिस तरह से इस मांग को लेकर तमाम जो विभागों में कर्मचारी क्लर्क के तौर पर तैनात हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। और इस वक्त मैं तहसील में हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्थिति तरह से खाली हैं और मैं जितने भी लोग यहाँ क्लर्क हैं तहसील के अंदर वो यहाँ खाली हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो काम है वो भी ठप है। कारण उसका यही है। अंकल, आप क्या काम कराने आए थे? क्या काम कराने आए थे आप? देखिए, बिल्कुल इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ चक्कर काट रहे हैं, उनको किसी तरह से पता नहीं है, क्योंकि जब तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती उसी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा काउंटर्स खाली हैं और अमूमन तौर पर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन अब कुछ लोग आ रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से जब हड़ताल पर हैं तो लोगों को पता है कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती जब तक उनके काम नहीं होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं एफिडेविट काउंटर पर भी एक बड़ी तादाद में भीड़ लगी रहती है। लेकिन अब जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उनको जब ये पता लग रहा है कि यहाँ काम बंद है तो उसके बाद वो वापस यहाँ से लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी है क्योंकि सरकार और कर्मचारियों के बीच अभी बातचीत नहीं हो पाई है, उनके बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाया है और इस पूरी समस्या का कोई समाधान अभी तक निकलता नहीं आ रहा। हालांकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने इस बात को लेकर अब्सेंट लगाई है इन क्लर्क्स की और जवाब मांगा है कि वो यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो कौशल के आधार पर जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको काम सौंपा गया है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन बड़ी तादाद में जब ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी आम जनता को यहाँ पड़ रही है, परेशानी हो रही है। और अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी मांगे मानी जाती हैं, क्योंकि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वो हड़ताल से नहीं लौटेंगे और जब उनकी मांगे पूरी होंगी तभी वो वापस काम पर लौटेंगे। जी ठीक है।
अजय मेहता का रुख करते हैं, फतेहाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, फतेहाबाद में आम लोगों को तो किस तरीके से परेशानी हो रही है, क्योंकि तीसरा दिन है, पिछले 2 दिन से तो कोई कामकाज उनका हो नहीं पा रहा होगा सरकारी दफ्तरों में? बिल्कुल धर्म, देखिए जो जिस प्रकार से ये आज तीसरा दिन हड़ताल का हो चुका है, मतलब ये मान के चलेंगे 72 घंटे होने वाले हैं। 72 घंटों की हड़ताल के बाद जितने भी कर्मचारी हैं, क्लरिकल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ के अंदर चाहे वो क्लर्क है, सुप्रीडेंट है, ये तमाम जो लोग हैं अपना काम काज छोड़ करके लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं धरने पर। और मांग एक ही है कि जो इनका वेतन है जो है वो बढ़ाया जाए, जो इनकी बेसिक पे है उसको बढ़ाया जाए। इन तमाम चीजों को अगर हड़ताल को देखें, एक तरफ तो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ जो बड़ी समस्या सामने आ रही है वो लोगों की है। लोगों को जो काम काज करने की, तो काम के लिए दूर दराज से आते हैं, चाहे यहाँ रजिस्ट्री का काम है, इंतकाल का काम है, या फिर तमाम आरसी, मोटर व्हीकल या फिर लाइसेंसिंग के काम है, ये तमाम वो काम है जो जिनको लेकर के बड़ी संख्या के अंदर रोजाना जो लोग हैं लघु सचिवालय में पहुंचते हैं। और अब इन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि सीटें खाली हैं, काउंटर पे कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। क्लर्क सारे जो है लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धर्म, देखिए आज तीसरा दिन होने वाला, तीसरा दिन शुरू हो चुका है हड़ताल का, और हड़ताल इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अनिश्चितकालीन चलेगी। जरा हमारे साथ यहाँ कर्मचारी जो है, जो क्लरिकल है, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। यहाँ जो कोऑर्डिनेटर है क्लरिकल एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। चित्ररंजन जी, आपकी जो बेसिक मांगे हैं वो क्या है और किन चीजों को लेकर के हड़ताल की जा रही है? देखिए आपकी हड़ताल की वजह से लोगों को भी परेशानी होने लगी है। देखो जी, हमारी बेसिक मांग एक ही है, जो हमारी बेसिक पे 19,900 है, जो कि बहुत कम है, वो 35,400 की जाए। वर्कलोड हो गया, जो पुराने पे कमीशन में हमारी अनदेखी की गई, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो मिनिमम बेसिक पे है वो आज के दिन 35,400 होनी चाहिए। हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार ने हमें मजबूर किया है हड़ताल पे बैठने के लिए। हमने संवैधानिक तरीके से हमारी मांग उठाते हुए, पीछे भी कई सालों से चली आ रही है, दशकों से मांग चली आ रही है। पीछे CAWS ने 2.5 साल से लगातार हम DC को, MLA MPs को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी। हमने पत्राचार भी किया है मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत के लिए, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक टाइम नहीं दिया है। तो हमने मजबूरन यह कदम उठाया है। लोगों को परेशानी हो रही है, ये हमें भी पता है, पर इस चीज के लिए हम लोगों से माफी मांगते हैं, क्योंकि सरकार ने हमें मजबूर किया है। हमें मतलब काम करने के लिए लगाया हुआ है, हम 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकार जब हमारी नहीं सुन रही तो हम क्या करें? हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता था जिसके हमें मजबूरन हड़ताल पे बैठना पड़े। राम जी, देखिए अब कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से मजबूर किया गया है, उनकी मंशा नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाए। हालांकि देखिए परेशानी तो निश्चित तौर पर आम लोगों को हो रही है। बड़ी संख्या के अंदर जो लोग, सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग आते हैं। एक मोटा आंकड़ा अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर 400 से अधिक जो है आरसी और लाइसेंसिंग जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। मोटर जिनके व्हीकल्स के लाइसेंस बनने हैं या आरसी बननी है वो पेंडिंग पड़ी है। बड़ी संख्या के अंदर जो रजिस्ट्रियां हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या तो सामने आ रही है, लेकिन क्लर्क अपनी जगह पर जो है अपनी बातों पर अडिग है और कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विपिन का। विपिन के साथ भी कुछ लोग मौजूद है। विपिन, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए कि आज तीसरा दिन हो गया, क्या इन 2 दिनों के दौरान उनसे किसी तरीके से संपर्क साधने की कोशिश हुई है? अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो कर्मचारी काम पे भी आए थे उनको भी जो हड़ताली कर्मचारी समझा बुझाकर हड़ताल पर ले आए हैं। और मेरे साथ इस समय हड़ताली कर्मचारी हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। कब तक रहेगी हड़ताल? लोग परेशान हो रहे हैं। सर, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी जब तक क्लरिकल की मांगे पूरी नहीं होगी। तो लोग जो परेशान हो रहे हैं रजिस्ट्री के लिए आ रहे हैं, कोई किसी अपने, तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार ही ने इसका जवाब देना होगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है हमारा पे स्केल 35,400 किया जाए 19,900 की बजाय। तो इसके लिए थोड़ा आपको सरकार से बातचीत भी करनी। सरकार को हमने ज्ञापन दिया है DC के माध्यम से, ML के माध्यम से, MP के माध्यम से, और 18 जून को हमें रोष प्रदर्शन किया था करनाल में, और हमें आश्वासन मिला था मेरे द्वारा और SD CM के और SD द्वारा कि आपकी 4 तारीख से पहले हम बात करा देंगे, लेकिन कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है हरियाणा सरकार के साथ। तो पहले होती थी कि हड़ताल 1-2 दिन की जाती थी ताकि सरकार को बात समझ में आ जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। अनिश्चितकालीन पे जाना कितना ठीक है? अनिश्चितकालीन पे ये ना हमें बार ज्ञापन दिया। पहले हमारी मांगे बहुत पुरानी, आज की मांगे नहीं है, लेकिन अब सब क्लरिकल एक हो गया है, सभी एक ही छत के नीचे आ गए हैं, ऑल डिपार्टमेंट। मतलब लोग परेशान होते रहो। ये तो सरकार को ही देखना है जी। हम तैयार हैं, हमें 35,000 को स्केल दे, हम तैयार हैं। अपने लोग परेशान हो रहे हैं, दफ्तर में आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, पैसा। परेशानी वाली बात ये है कि हमारा मकसद नहीं है कि हम पब्लिक को परेशान करें, हम
ये भी देख रहे हैं कि जितने दिन हम बैठेंगे ये मतलब सरकार ने सोचना चाहिए, ये काम तो हमने ही करना है, वर्कलोड हमारा ही बढ़ेगा। लेकिन हमारा मकसद नहीं है कि हम पब्लिक को परेशान करने के लिए धरना दे रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं आना चाहते हड़ताल पे, आप इनको भी लेके आ रहे हो? नहीं आ रहे हैं सर, जो हड़ताल पे इनको भी नहीं सर, वो जो है ना कौशल रोजगार वाले कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी है जो ऑफिस में जा रहे हैं, जो रेगुलर हमारा क्लरिकल स्टाफ है वो सभी डिपार्टमेंट यहीं बैठे। लोग परेशान हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार सर जी इसका जिम्मेवार तो सरकार है। आज भी हम काम करने के लिए तैयार है, कल भी थे और तैयार हैं, लेकिन हमारे इस तरह प्रदर्शन प्रदर्शन सर हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी ये हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। साफ कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं। आज तो लोगों ने आना भी कम भी आए हैं लोग, क्योंकि उनको पता था कि हड़ताल चल रही है। खास तौर पे मैंने रजिस्ट्री कार्यालय जो हमने देखा था कि लोग परेशान है, जिनकी आज रजिस्ट्री की डेट है उनको काफी परेशानी होने वाली है। ठीक है देवेंद्र का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है और कर्मचारियों का जो मूड दिख रहा है उससे तो ये लग रहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो काम पर नहीं लौटेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन सरकारी दफ्तरों पर और भारी पड़ने वाले हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जो कर्मचारी हड़ताल पर है उनका ये भी कहना है कि जिस तरह की परिस्थिति है उससे लोगों को भले ही परेशानी हो रही हो लेकिन उससे वो वाकिफ हैं। और आप क्या काम नहीं है सर यहाँ पर आज? कब से आप यहाँ आए हैं और किस तरह से परेशानी हो रही है? तो 2 दिन से नहीं, तीसरा दिन आज। तो परेशानी होती है कब? परेशानी तो काम ही नहीं हो, लोग वापस जा रहे हैं। देखिए लोग वापस जा रहे हैं, आप किस काम के लिए आए थे? देखिए ये एक बड़ी बात है। देखिए आप देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं तो इसके चलते अब लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और सरकार की तरफ से अभी जिस तरह की जो बातचीतें रही उनके बीच वो विफल रही, तो अब देखना ये होगा कि कब तक दोनों के बीच बातचीत बनती है और उसका जो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो कब तक खत्म होता है। क्योंकि इस बात को लेकर कर्मचारी भी वाकिफ है कि जो जी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय मेहता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।